अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 86 करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले यहाँ दिन लिखें, यहाँ तारीख लिखें। चलो शुरू करते हैं। किसी तल्ख बात को अगर अच्छे अंदाज में कह दिया जाए तो सुनने वाले को नागवार नहीं गुजरता। मिसाल, तुम बहुत शरारती हो इसलिए पढ़ाई में सबसे पीछे हो। ये किस तरीके से हमने बात की है? नागवार तरीके से। अगर तुम शरारतें ना करो तो पढ़ाई में आगे निकल सकते हो। ये हमने अच्छे तरीके से बात की है। इससे उस बच्चे को हौसला अफजाई मिलेगी और हो सकता है वो शरारतें कम कर दे। लेकिन जो पहले तरीके से हमने जिस तरीके से बात की है, इससे वो बच्चा जो है डिसअपॉइंटेड भी हो सकता है और शरारतें और भी कर सकता है। लेकिन ये हमने उसको समझाया है, वो जो है हो सकता है शरारतें कम कर दे। दी गई मिसाल के मुताबिक जुमले तब्दील कीजिए और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी तल्ख अल्फाज और बातों से परहेज़ कीजिए। स्टूडेंट्स, हमें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे अगले बंदे की दिल आज़ारी हो, उसे तकलीफ़ पहुँचे। हमें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तुम दिल लगा कर नहीं पढ़ते, देखना इस बार ज़रूर फेल हो जाओगे। तुम दिल लगा कर पढ़ाई करोगे तो इस बार ज़रूर पास हो जाओगे। स्टूडेंट्स, इस बात में और इस बात में कितना फ़र्क है। इसमें हम उस बच्चे की हौसला अफजाई कर रहे हैं और पहले वाले जुमले में हम क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को डांट रहे हैं, गलत तरीके से उससे बात कर रहे हैं। तो हो सकता है वो मेहनत ना करे और फेल हो जाए। लेकिन इसमें हम इस जुमले में हम बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चा हो सकता है पास हो जाए, मेहनत करे और पास हो जाए। तुम सबसे बदतमीज़ी करते हो इसलिए तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम सबसे तमीज़ से बात करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। अब ये देखें, इसमें हम कह रहे हैं तुम सबसे बदतमीज़ी करते हो इसलिए तुमसे कोई प्यार नहीं करता। उसको हम प्यार से अगर यही बात समझाएंगे तो वो समझ जाएगा बच्चा जो है। इसलिए हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जिससे बच्चे के रवैये में चेंजेस आएँ। तुम सफाई का ख्याल नहीं रखते हो इसलिए रोज़ बीमार हो जाते हो। तुम सफाई का ख्याल नहीं रखते हो इसलिए रोज़ बीमार हो जाते हो। अगला इसको हम चेंज करेंगे, तुम सफाई का ख्याल रखोगे तो बीमार नहीं होगे। तुम बुरे लड़के हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा। इसमें हम उस शख्स को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। तुम अच्छे लड़के बन जाओ, मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। ये क्या है? इसमें हम उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं तुम अच्छे बच्चे बन जाओ तो मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। उस्तानी साहिबा तुम्हें शाबाश नहीं देंगी क्योंकि तुम्हारी लिखाई बहुत गंदी है। उस्तानी साहिबा तुम्हें शाबाश देंगी अगर तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी तो। स्टूडेंट्स, आपने ये अच्छे से याद करना है, इसे अच्छे से लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।